शांति। आज की चर्चा सभा के माननीय विद्वान वक्तागण, सभा में उपस्थित आमंत्रित अतिथिगण, ब्रह्मा कुमार भाइयों तथा बहनों, आप सभी बड़े सुंदर विषय पर पिछले 2.5 घंटे से हर एक विद्वान वक्ताओं के विचार सुन रहे थे। हर एक के विचारों को सुन करके हमें यही विचार आया कि आज सभी ने समय के साथ साथ किसको पुकारा है। हर एक की वाणी में यही सुनने में आया, गीता के भगवान को सभी ने याद किया है और यही वो समय चल रहा है जो स्वयं परमात्मा ने सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान्यं सृजाम्यहम्। जब जब भारतवर्ष में अति धर्मग्लानि होती है तब अनेक अधर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना हेतु परमात्मा को आना पड़ता है। आज वो परिस्थिति आई है जो कहते हैं परिस्थिति परमात्मा को भी जन्म देती है। आज संसार में संत आए, महंत आए, कई पुरुष आए, महापुरुष आए, अभी परम पुरुष की आवश्यकता है। तो ये वही समय चल रहा है जब परमात्मा ने आकर के एक अर्जुन को नहीं परंतु मानव मात्र को ज्ञान का दिव्य चक्षु दिया है। गीता में परमात्मा के महावाक्य हैं, हे अर्जुन मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है, हे अर्जुन मुझे योगी तू आत्मा अति प्रिय है। वैसे तो सभी आत्माएं उस परमात्मा के बच्चे हैं, उसी नाते सभी उनको प्रिय हैं, लेकिन फिर भी जो ज्ञानी तू आत्मा है, जो योगी तू आत्मा है, वो उन्हें अति प्रिय है। अब प्रश्न उठता है, या आध्यात्मिक ज्ञान की बड़ी चर्चा हो रही थी, उसकी आज कमी महसूस कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला कौन है? आध्यात्मिक शक्ति क्या है? उसका प्रणेता क्या है? कौन है? वो ज्ञान कौन दे सकता है?
परमात्मा कहते हैं मैंने जो अर्जुन को ज्ञान दिया वो कौन सा ज्ञान था? ये वही संधि काल का समय चल रहा है, ये वही परिवर्तन का समय चल रहा है। ये गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। आप सभी एक एक चिन्ह भी देख रहे हैं। तो आज ऐसा तो नहीं कहाँ गुप्त वेश में परमात्मा स्वयं अपना ज्ञान प्रदान कर रहे हो, वही सहज राजयोग सिखला रहे हो। आज आप सभी को उसकी पहचान देने के लिए जो परिचय हमें प्राप्त हुआ है, इस जीवन में हमने जो उनके द्वारा प्राप्त किया है, वो आप सभी को भी प्राप्त कराने हेतु यहाँ विशेष बुलाया गया है। तो आप सभी भी गीता के वचनों को याद करते हो, उस समय को दोहराते हो। वो गीता का भगवान गुप्त वेश में अपना कार्य कर रहा है, उनकी लीला हो रही है, चल रही है। आप उनके कार्य को जानो, पहचानो, परंतु सबसे पहले उस प्रभु पिता को पहचानो जिसने गीता में कहा है, हे अर्जुन मेरी विद्या सर्व विद्याओं में श्रेष्ठ है। तो वो कौन सी विद्या थी जो सर्व विद्याओं में श्रेष्ठ थी? वो कौन सा नॉलेज दिया जो कहा जाता है नॉलेज इज पावर। ज्ञान में पावर है, ज्ञान में वो शक्ति है। स्पिरिचुअल जिसको कहते हैं, वो स्पिरिट कहाँ से आवे, वो आध्यात्मिक शक्ति हमें कैसे प्राप्त हो? आध्यात्मिक शब्द का तो वर्णन करते रहते, हम सभी सुनते रहते, लेकिन आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान देने वाला कौन है? नो थाई योर सेल्फ, या रियलाइजेशन हो। रियल आंखें कहाँ से मिले, वो आई कहाँ से मिले? आई को पहचानने के लिए व्हाट एम आई को पहचानने के लिए भी आय चाहिए, नेत्र चाहिए। वो दिव्य नेत्र कहाँ से प्राप्त होगा, कौन देगा? ये मायावी चक्षु है, ये चर्म चक्षु है। इन नेत्रों द्वारा हम आत्मा को या परमात्मा को न देख सकते हैं न जान सकते हैं। तो अर्जुन को भी दिव्य नेत्र किसने दिया था? स्वयं भगवान ने थर्ड आई ऑफ विजडम जिसको कहा जाता है, दिव्य दृष्टि दी थी, दिव्य ज्ञान का चक्षु दिया था। और आज जब सभी लोग उनको पुकारते हैं, सभी लोग ये कहते हैं, आज अंधेरे में है हम सब इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। तो भगवान की ओर का इशारा है। कहा भी गया है, ज्ञान सूर्य प्रगट्या, अज्ञान अंधेर दिया मिटाए। तो आज जो अज्ञान का अंधकार है उसको कौन मिटाएगा, वो दूर कौन करेगा, वो रोशनी कैसे आएंगी? तो ये रोशनी देने वाला, ये ज्ञान देने वाला
ज्ञान माना ही समझ। हम कौन है, हम किसकी संतान है, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। कर्मों का ज्ञान, धर्मों का ज्ञान, आज इन सब बातों का ज्ञान, जन्मों का ज्ञान, ये गीता में वर्णन है। अर्जुन को ये सब ज्ञान किसने दिया? अर्जुन तो बहुत पढ़ा लिखा हुआ था, विद्वान था, पंडित था, लेकिन भगवान के महावाक्यों को याद करो, वचनों को याद करो। अर्जुन को भी कहा, पढ़ो सब विसार, अनपढ़े को याद कर। जो मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़, जो मैं सुनाता हूँ वो सुनो। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में आ जाओ। एक एक महावाक्यों को आप बड़े गौर से जब सुनेंगे और उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो ये क्यों कहा गया है। आज दुनिया में शास्त्रों का ज्ञान, आज इतने कथाकार है जो कथा करते, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया में अंधकार क्यों है। कहा गया है, कथा सुन सुन के कान भी हमारे फूट गए, ऐसा क्यों कहा गया है। चारों धाम लगाए फिरे फिर भी हरदम दूर रहे। हम सब दूर कैसे रहे? भगवान से हम अलग कैसे हो गए? हम बिछड़ कैसे गए? तो आज जैसे प्रश्न उठता है, सारी रामायण सुन ली फिर भी राम कौन था, लोगों के मन में यही प्रश्न है। वैसे आज आध्यात्मिक ज्ञान कौन दे सकता है, रियलाइजेशन कौन करा सकता है? स्वयं भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रूप से जानो, मुझे यथार्थ रूप से पहचानो। ऐसा नहीं तुम कोई भी स्वरूप से मुझे याद करोगे तो मैं मन इच्छित फल जरूर दूंगा, लेकिन मुझे पाने के लिए मुझे पहचानना अति आवश्यक है। तो स्वयं परमात्मा को अपनी पहचान अर्जुन को देनी पड़ी। अर्जुन भी साधारण समझ करके नहीं पहचान सका था, तब परमात्मा को अपना दिव्य साक्षात्कार भी कराना पड़ा। साक्षात भगवान सामने होते हुए भी वो पहचान नहीं सकता था, उसको दिव्य दृष्टि देनी पड़ी, उसको साक्षात्कार कराना पड़ा। तो आज वो समय आ गया है, ये वही समय चल रहा है। हमें भी जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये दिव्य जीवन जो प्राप्त हुई है, ये भी उसकी ही देन है। ये ईश्वर पिता के द्वारा ही हमें ये प्राप्त हुआ ज्ञान हम आप सभी को बांट रहे हैं। आज से 45 इयर्स पहले अगर आप हमसे मिलते तो हम भी आपको ये ज्ञान नहीं सुना सकते। हमें भी मालूम नहीं था, हमें भी यही उलझन थी, हम भी यही सोचते थे, आखिर परमात्मा है कौन। हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न बताया, दुनिया में सबसे बड़े ते बड़ा कौन है। आज तुंडे तुंडे मति भिन्न, इतने मत मतांतर हो गए हैं, इतने मठ पंथ समाज संप्रदाय बढ़ते जा रहे हैं, जो लोग ये नहीं जानते, इतनी विचारधाराएं हो गई है,
इतना विरोधाभास भी साथ साथ हो गया है। आज कोई भी यथार्थ रूप से परमात्मा को नहीं जानते। दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा कौन है जिसको सब याद करते हैं, जो यूनिवर्सल लाइट है, जिसका आज सवेरे भी दादी जी ने उद्घाटन किया, जिसको सभी मानते हैं, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को, जो स्वयंभू है, जो निराकार है, जो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जिसको सभी धर्म वाले मानते, जिसको देवों ने भी देखो उनकी पूजा की है। आज हनुमान श्री राम का देखो उन्होंने पूजन किया, और राम ने किसका पूजन किया? तो आज हनुमान का भगवान राम और राम का भगवान शिव, तो सबसे बड़े से बड़ा कौन? यही सोचो। आज गोपेश्वर में श्री कृष्ण ने भी किसकी पूजा की? स्वयं महादेव शंकर जिसको कहते हैं, जिसने भी किसकी आराधना की? तो वही ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा, जो सर्व आत्माओं के पिता है, निराकार आत्माओं के वो निराकार पिता परमात्मा है, जिसने हमें ये आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान देकर के, सत्य परिचय देकर के हमारे जीवन में दिव्य गुणों का धारणा कराई है, और ऐसा जीवन श्रेष्ठ बनाने का मार्ग बताया है। परमात्मा कहते हैं, मेरा मार्ग मैं ही बता सकता, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। प्रभु अपनी राह दिखाने आए हैं, केवल राह दिखा के चले नहीं जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं सर्व मनुष्य आत्माओं को ले जाता हूँ, गाइड बन करके जाता हूँ, पंडा बन करके जाता हूँ। आज दुनिया में सब समझते हैं जाना तो एक परमात्मा के ही घर में है, कोई कहाँ से जाएंगे, कोई कहाँ से जाएंगे, लेकिन पहले तो डेस्टिनेशन का ही किसको पता नहीं है, अपनी मंजिल को ही नहीं जानते हैं। आज आप सब कहाँ से आए हैं आप भली भांति जानते हैं, लेकिन आज किसको भी पूछा जाए, जब हम कहते हैं ये दुनिया नाटक है, मुसाफिर खाना है, कहाँ से आए हैं, कोई जानते नहीं है। हमारा ठिकाना कौन सा है, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है? तो परमात्मा आकर के कहते हैं मुझे ले जाने का है, मैं ले जाने के लिए आया हूँ। अर्जुन को भी दृश्य दिखाया, मच्छरों के माफिक ये आत्माएं मेरे मुख में आ रही है, ये वही समय आया हुआ है। परमात्मा स्वयं गाइड बन करके ये गाइडेंस दे रहे हैं। हम आत्माओं को विषय विकारों से मुक्त करके मुक्ति का मार्ग, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं, और दिखा करके उस मार्ग पर ले चल रहे हैं अंगुली पकड़ करके। और साथ साथ वो परमात्मा हमें यही हमारी जो विरासत, जो पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कहते हैं आप संबंध जोड़ करके और इसे प्राप्त कर ले। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आप मुझे पहचान करके प्रीत बुद्धि बन करके मेरे साथ संबंध जोड़ करके, और आप मांगने से नहीं लेकिन अधिकार से, ये ईश्वरीय जन्म का अधिकार है, आप मेरे बच्चे हो, बच्चे होने के नाते आप ये प्राप्त कर सकते हो। हम आप सभी को एक खुशखबरी सुनाएंगे अंत में कि ये वही समय चल रहा है कार्य की पूर्णाहुति का। और गोप गोपियों ने अंगुली दी थी गोवर्धन पर्वत को उठाने में, इस दुनिया को बदलने में,
नई दुनिया का नवनिर्माण करने का कार्य आरंभ हो चुका है और आप सभी की अंगुली की आवश्यकता है। आप सभी इस कार्य को पहचानो और कैसे इसमें सहयोग दो, योगी बनो, ज्ञानी बनो। यही प्रभु पिता का आदेश है, यही प्रभु पिता का संदेश है और इसी संदेश को सुनाते हम अपने जीवन को हीरे तुल्य बना रहे हैं। आप भी ऐसी प्रेरणा लेंगे, ऐसा संकल्प कर कर के जाएंगे और अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे। ऐसी आशाओं के साथ ये आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा अपने जीवन को हीरे तुल्य बना करके और आप प्रभु पिता का संदेश जन जन को देने में लग जाएंगे। ऐसा शुभ संकल्प यहाँ से करके जाएंगे। कोई भी आत्मा वंचित न रह जाए, ये प्रभु पिता का आदेश है। एक अर्जुन को नहीं, लेकिन मानव मात्र को ये आदेश है। इस आदेश को आप सभी अपने सिर पर ले जाके और ज़रूर आप सभी जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ इसका प्रचार तो नहीं, लेकिन अपना फर्ज पालन करके अन्य आत्माओं को भी जगाएंगे, उनकी भी ज्योति प्रज्वलित करेंगे और उन्हें भी नया जीवन प्रदान करेंगे। ऐसी मैं आशा रखती हूँ। समय काफ़ी हो चुका है, आप सभी ने शांति से सुना, इसलिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। जो अपने जीवन में हर पल, हर श्वास, हर घड़ी अनुभव करता है कि कैसे उसके हर असंभव कार्य भी संभव होते हुए उसका जीवन बहुत सरलता से निर्विघ्न होकर व्यतीत होता जाता है, वो स्वयं के जीवन को एक फरिश्ते के समान हल्का अनुभव करता है। इसीलिए कहा है, दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाएं, यही सदा अंदर की शुभकामनाएं हों।
पाए। सुख कर ये मंत्र मन है, ओम शांति।